हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हब डेली। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ग्रुप डी के वीवाई क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना विलम्ब किए हम बढ़ेंगे क्लास की ओर और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊँचा शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? क्वेश्चन किया है। ऑप्शन दिया है किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा जो है शिखर हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितनी है? आज का पहला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन किया है। ऑप्शन दिया है न्यूटन, हर्ट्ज, हेराड, वाट। आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन दिया है पारादीप, कलकत्ता, कांडला, हल्दिया। आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। यह गुजरात राज्य में स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। और भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, आप ध्यान रखेंगे। अहमदाबाद को सूती कपड़ों की राजधानी के नाम से जाना जाता है, अब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह जो है कॉलेजियम सिस्टम से जिस भी न्यायाधीश को चुना जाता है उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा पहले जो है न्यायाधीशों को चुना जाता है, उसके बाद उनकी नियुक्ति किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, कॉलेजियम सिस्टम से पूछ लेता है कभी कभी किस सिस्टम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो कॉलेजियम सिस्टम से होती है, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश VR गवई साहब हैं, आप ध्यान रखिएगा। और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। इनसे एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भारत की सबसे कम उम्र की जो है राष्ट्रपति कौन है या कौन थे, तो वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है पूछ रहा है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा। केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनरई विजयन हैं, आप ध्यान रखेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। असम में एक त्यौहार मनाया जाता है, बिहू पर्व मनाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। बिहू 3 प्रकार का होता है और 3 सीजन में मनाया जाता है, इन 3 समय में मनाया जाता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इसकी राजधानी की बात करेंगे असम की, तो दिसपुर राजधानी हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 जीता है, यानी अंचर पुरस्कार जीता है? संयुक्त राष्ट्र नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 किसने जीता, क्वेश्चन किया है। ऑप्शन दिया आपको सिस्टर रोजिता मिलेसी, फ्रेंकोइस गेबार्ट, सारा मुल्ली, सिरिल रामफोसा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सिस्टर रोजिता मिलेसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नानसेन पुरस्कार शरणार्थी पुरस्कार इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
और चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय व्यवस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? प्रांतीय व्यवस्थापिका यानी सरकार की कार्यकाल कितनी वर्ष होता है? तो इसका राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। गवर्नमेंट किसी भी राज्य की सरकारों की कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होता है, जैसा कि अभी बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 6 नवंबर को जो है पहले चरण की चुनाव होना है। तो यहाँ पूछा है कि प्रांतीय व्यवस्थापिका का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, राज्यपाल का वेतन भत्ते की बात कर रहा है। ऑप्शन दिया, भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में, राज्य की आकस्मिक निधि से। तो फ्रेंड्स, राज्यपाल का जो वेतन भत्ता है यह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन राज्यपाल का जो पेंशन है वो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। अगर पेंशन की बात करेगा तो भारत की संचित निधि से, और वेतन की बात करेगा तो राज्य की संचित निधि से, जिस राज्य में वे उस टाइम में नियुक्त होंगे यानी कार्य कर रहे होंगे उसी राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। अब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कौन सक्षम है? यानी कौन मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है? ऑप्शन दिया, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा संसद। संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, लेकिन इसका कंडीशन है। तो आप पूछिए कौन सा कंडीशन है? मौलिक अधिकार में संशोधन करने से पहले इन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना होगा, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना होगा, या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप मौलिक अधिकार में ये चीज़ जो है संशोधन कीजिए, तभी जा कर के ये संशोधन कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो है सिफारिश के बिना या आदेश कहें इसके बिना जो है संसद भी मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर पाएगी। लेकिन करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने के बाद। आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की क्वेश्चन। कमेंट बताइए कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।